हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के नई ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह के 7:30-8 बजे से। तो अभी यहाँ पे देखो ताई और मम्मी ना, यहाँ उधर ताई और वाला वहाँ पे चादर लगाए थे, वो वाला कमरा खोल रहे हैं। और वहाँ पूरा सीलन सा और पता नहीं क्या हो रखा, गीला गीला सा बता रही है मम्मी ना। मम्मी क्या हो रखा है यहाँ पर? ताई को बोलना, ताई वीडियो देखते हैं भाभी और सब। ये देखो यो पानी हो हाँ बंद रहे वाला ये सील। हाँ, मम्मी कह रही है कि यहाँ अंदर दरवाजे बंद पड़े हुए थे, तो इसलिए ना यहाँ ऊपर पे ना इन देखो इन चद्दरों पे ना यहाँ देखो पानी पानी सा लग रहा है। वो तो मेरी मम्मी ने अभी अचानक से यहाँ पे दरवाजा खोला ना, और यहाँ देखो यहाँ अभी ना सूखा भी नहीं। अरे बोलो तो यो तो आज से ना यहाँ पे दिन में दरवाजे खोल दिया करेंगे और रात के टाइम पे कर दिया करेंगे बंद, है ना। जबकि यहाँ से ये खिड़की भी खुली है, मैं धूप। अच्छा वो बुलाना नहीं होगा। वो बाद में देख लो वीडियो। अच्छा देख लेना। बोलो बोलो। ए नीलू चाहिए ना साला दीदी सब देख दा, ए साला सब देख दा मामा आज से ज्यादा। नरी माऊ सनका ए दे रितिका बियो को 15-20 दिन अंगने ना देख ले तू। मेरी प्याली मम्मा। छोड़ तो चलो दोस्तों, मैं फटाफट से यहाँ पे काम वाम करती हूँ। कुछ लकड़ियाँ वगैरह मैंने संभाल दी है नीचे गौशाले में, तो कुछ है यहाँ पे, बस यही हो रहा है काम। ये माटी भी उठे के थोड़ी भाई। हाँ, जितना भी कूड़ा करकट जैसा दिख रहा ना मुझे, मैं सारे के सारे संभालने पे लगी हुई हूँ ऐसे वैसे। देखो अभी यहाँ पे कितना कुछ था रखा हुआ, तो मैंने कहा छोड़ दो तब मालूम हो। तो यहाँ पे एक तिरपाल रखा हुआ था ना, उसको लकड़ियों में ढाल देते हैं, रख देते हैं। ये लकड़ियाँ हैं, इतनी लकड़ियाँ, तो इसके ऊपर से तिरपाल रखते हैं। देखती हूँ मैं कैसे कैसे करके रखती हूँ। तो परसों मैंने शिवलिंग वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने शिवलिंग अंदर रखा था, और मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं है कि शिवलिंग अंदर रखते बाहर रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ काफ़ी लोग बोलते हैं कि बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे दीदी है, तो दीदी ने मुझे मैसेज किया था कि बोल करके शिवलिंग अंदर नहीं रखते, तो उनको पता होगा, है ना। मुझे तो पता नहीं था ठीक से, तो मैं यही बोल रही थी। तो उन्होंने बोला था गमले में एक फ्लावर लगाना और उसमें रख देना। तो वैसा है कि शिवलिंग को भोलेनाथ को पानी भी चढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश वारिश तो आती रहती है, और बाहर भी, क्योंकि मैंने सुना भी था वैसे कि भोलेनाथ को ना अंदर रहना पसंद नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ वही है ना, जंगलों में रहते हैं ऐसे ना, तो इसलिए। तो मैंने गमला भी लाई थी, आपने देखा होगा ना। तो अभी मैं वहाँ पे एक पौधा लगाऊंगी फूल का, तो उसके बाद शिवलिंग को वहाँ पे रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मम्मी ने ना इस सगवाड़े की ना खुदाई कर दी है, और यहाँ पे अभी फिलहाल राई बोएगी शायद। और यहाँ पे ताई और का भी अब ना मस्त बना दिया है यहाँ पे। और देखो भाई ये फूल पूरा सूख चुका है, अब इसका सीजन गया, ये अब अगले साल ही आएगा शायद इस पे फूल ना। और आजकल ना दादाजी और का भी काम लगा हुआ है, तो वहाँ पे देखो भाई काम वाले लगे हुए हैं, और दादाजी ने भी वहाँ पे धुआं लगा रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे चाची के वहाँ पे कलम लेने के लिए। भाई दोस्तों देखो, आजकल कुछ इस प्रकार का खेतों में सरसों हो रखा है, और इसका बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सा साग बनता है। और अभी ना गेहूँ देखो इतने छोटे हो रखे हमारे यहाँ, देखो कैसे हरा भरा लग रहा, मस्त है ना। तो दोस्तों यहाँ पे चाची, इतना बड़ा कैसे आएगा आराम से। यो कपड़ा जो अभी एक कपड़ा जैसे ला तो जरा पकड़ने के लिए निमिषवाणी। ये भी लगा है, हाँ। ये भी लगा, तब भी लगा। 2-3 लगा सकते हैं कि मैं? वाह, कैसे निकला यार ऐसे और छोटा करो उसको जरा, तब दो मेरे पास। तो दोस्तों चाची कह रही इसको भी ले जावर। ओ ताई गोर भी कौन अच्छा, इसे व्हाट्सएप पे भेज दे कि हम गाय बिका रहे इतने में, ऐसे ऐसे हो तो लोग आएंगे। हाँ सही है। मेरे को ग्रुप में भेज दो, मेरे को वो दो ना, इसका शर्ट क्यों दे रहे, मेरे को बस फ्लावर दो। गले में लगाएंगे और देखते हैं कि होता कि नहीं होता। वैसे चाची कह रहे कि आजकल नहीं लगता है, लेकिन मेरे को अभी ज़रूरत है तो मैं अभी लगाऊंगी। और यहाँ पे देखो रास्ता कैसे हो रखा है, यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है देखो, इसीलिए रास्ता पूरा गीला हो चुका है। दोस्तों ये हमारा रास्ता है, ठीक है। कभी हमारे घर आना होगा तो आपको यहाँ से ऊपर को आना। फ्लावर भी लगा दिया है, और यहाँ देखो
अब पानी डालते रहना है इसमें, तभी ये हो पाएगा। और अभी मैं थोड़ा इसको धूप भी दिखा देती हूँ, बाकी ये कटरंग बटरंग उधर लेके चलती हूँ यार। और 12:30 से ऊपर हो चुके हैं टाइम, खाना वाना भी बनाना है तो बनाते हैं। अभी बर्तन भी धुलने हैं शायद। कितना काम हो रहा है बाप रे, कसम से ऐसा काम पूरा ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा है। बस क्या बोले, लगे हुए भी हैं लेकिन हो ही नहीं रहा। यहाँ देखो, ये अमरूद काटे थे, यहाँ पे संतरा था। मम्मी कहते, मैंने कहा इसको कहाँ रखूँ, तो मम्मी कह रही इसको बोल सूखने देते हैं, फिर जलाएंगे, तो पता नहीं कभी सूखेगा ये। तो दोस्तों देखो भाई, अब इस प्रकार का घास हो चुका है, कुछ हरी और कुछ सूख गया है। सैना जाओ, सैना सामान न मंगाई जरा। तो देखो भाई, अब इस प्रकार की हो चुकी है घास, कुछ हरी हरी है और कुछ सूखी सूखी। और देखो दोस्तों, ये अनगिरी बोलते हैं इसको, अनगिरी। दोस्तों भाई, कुछ दिनों से मेरे पार्सल ही नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आने लग गए हैं। मैंने आपको बोला था, मैंने मंदिर भी पहले ऑर्डर करा हुआ था, फिर नहीं आया, फिर मैंने दोबारा करा, तो इस बार ही आ गया है फाइनली। अब आने लग गए हैं मतलब पार्सल, वरना मेरे कैंसिल पे कैंसिल हो जा रहे थे, तो उसी को लेने जा रही हूँ। डोब से यहाँ पे पहुँचने में दोस्तों 10 मिनट भी नहीं लगे भाई। मैं भी यहाँ पे आई और यहाँ पे बैठी, तब तक गाड़ी भी आ चुकी थी। मतलब लगा लो 10 मिनट में पहुँच चुके थे वो, और कभी कभी ना 20 मिनट भी लग जाते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में, ऐसा होता है। तो भाई दोस्तों, ये हमारे गांव की सार है, यहाँ पे बोलते हैं कि मोटा। तो यहाँ पे देखो पूरी रोपाई लगाते थे पहले, लेकिन अब यहाँ वाले ना उखड़ की खेती कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे देखो रोपाई होती थी इस साइड को, और इस साइड को सारे गौशाले हैं। नीचे की साइड को, हमारे गांव में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, नीचे की साइड को सारे गौशाले हैं, इस साइड को देखो गौशाले दिखेंगे आपको। ऊपर साइड को घर है, लेकिन किसी का जैसे वहीं पे होगा ना, उनका तो होगा वहाँ पे, लेकिन जिसका दूर दूर होगा तो नीचे की साइड को गौशाले ही गौशाले हैं वैसे। तो दोस्तों देखो भाई, दादी जी और का काम लगा हुआ है। दादी जी कितना टाइम रहेगा अभी? दादी सर में है बल। भैया कितना टाइम है अभी? नहीं, 1 बजे नहीं, मैं कह रही पूरा काम होने में 2-3 महीने। नहीं 2-3 महीने नहीं, 2-3 दिन लग जाएगा। अच्छा 2-3 दिन में हो जाएगा क्लियर? तो मैं कह रही 2-3 महीने। अच्छा ठीक है। ये क्या टेक्निक है भाई दोस्तों, यहाँ देखो पहाड़ियों का दिमाग भी इतना ही तेज होता है। कैसे अमरूद के वो ऐसे कर रखे हैं, बाढ़ बना रखी, बाढ़, घेड़ बाढ़। वही दोस्तों, आजकल डेली खाना बनाते बनाते 1:30 बजे से ऊपर टाइम हो जा रहा है, और तब मेरा खाना जाके बन रहा है। अभी यहाँ पे देखो चावल बन रहे हैं। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे ना टेम्पल ऐड कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा टेम्पल को जोड़ देती हूँ, लेकिन यहाँ देखो अभी इतना ही जोड़ा। और ये ना अब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, या फिर इस पे कम वो आए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब इस साइड से मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो देख रही हूँ फिर भी। और टाइम तो है भी नहीं, फिलहाल उधर जाती हूँ, उसको ऐसे रख देती हूँ, थोड़ी देर में जोड़ देंगे। अभी क्रिस और ने भी यहाँ पे आना है, तो क्रिस जोड़ेगा, ऐसे काम दो क्रिस ही कर। तो मैं थोड़ा सा काजू के घर जा रही हूँ, ये उनकी आरी और उसका इंच टेप था, और साथ में मैं एक सूट भी दे रही हूँ उसके पास सिलवाने के लिए। तो अभी जा रही हूँ मैं, पता नहीं घर पे होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो वैसे सब कुछ है उसके पास मेरा। आया जान में चाय पियो। तुम साई चली ना, मजाक न मजा गया। काजू घरे खोजी मैं घर जाऊँ दादा जी। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मम्मी ना कपड़े वो कर रही है साइड जो काम के नहीं है ना, मम्मी के स्कूल में वहाँ पे वो भैया और लगे रहते हैं, उनको ले जा रही है। वो कह रहे थे बोल ठंडा हो रहा है, तो मैंने कहा मम्मी को उनको दिया ना। मम्मी पासबुक नहीं ली, अब पासबुक नहीं ली ना, जब पुरानी वही थे वो भरी थे, अब यहीं पर। हेलो, ऐसे आँख करके देख रहा भाई मुझे। किट्टी किटड़ू छो जाओ बच्चा, छो जाओ सोना। मोकुचरू मिछोनू। हे मम्मी ये मैं मान ओणु गो, दीदी कमालू गुंडा बच्चा। क्या हो गया दोस्तों इस किट्टू को? देखो ये ऐसे उंधिया रहेगा उसको नया ते चुनी रख दो पेतर बटी मैं तो ये स्कार्फ रख लूं। गान में नहीं लगता गो लगे छीने आ रहे ना। यहाँ देखो दोस्तों, ये पूरा ये इसको ना हरी घास चाहिए, और मारने को ऐसे मारा मुझे ये। कैसे दो कैसे मेरी मम्मी ने ना मुझसे ना सलवार भी चेंज करवा दिया, क्योंकि कह रही कि उस पर कुमर लगते बल कुमर। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे घास संभालने के लिए,
तो भाई इस बार तो मैं जंगल गई नहीं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम गई मैं, तो इसलिए हमारा घास की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो चाची औरों को बोल रखा है, उन्होंने उनसे लिया है मतलब हमने घास, तो उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब संभालने की जिम्मेदारी हमारी। तो बहुत दिन से मम्मी लगी हुई थी कब संभाले, तो फाइनली आज जाके संभाल रहे हैं। यहाँ पे देखो मेरा भाभी, ओ भाभी हाय, क्या करना है मम्मी? अच्छा, तो यहाँ पे भाभी गोबर निकाल रहे हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी मम्मी घास फेंक रही है। ये कह दूधी करे के निकालता टाइम डालना 12 पे लगवा ना। दोस्तों यहाँ पे देखो तीनों की तीनों हेलो हेलो ऐसे भागते हैं ना जब इनको बाहर निकालते हैं। ये अरुण भैया औरों की गौशाला है, वैसे तो ये उनकी है मक्खो है औरों की, लेकिन यहाँ पे अरुण भैया औरों का बांध रहता है। और 1-2 बार मैंने भी इनको बाहर निकाला हुआ है ना, ये ऐसे भागते हैं, जबकि वहाँ देखो बाढ़ भी करी हुई है। तो अभी दोस्तों घास वास अभी वहाँ पे प्लान में चेंज आया। पहले हम घास को यहाँ से मार रहे थे, मैं आपको बोल रही थी कि वहाँ पूरा पानी टपक रहा है, लेकिन अब उधर ही पे लगा रहे हैं एक खम पे। तो मम्मी ने सलवार चेंज कराया था मुझसे, क्योंकि उस पर कोमल लगती है, तो मैं फटाफट से यार सलवार पहन लेती हूँ, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं और वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं तो पढ़ाते हैं। तो दोस्तों मेरी मम्मी को मेरी खुद लग रही, बोला मेरी मम्मी रो रही, देखो कि बे ये पे रो रही तू। अरे दोस्तों मेरी मम्मी सच में इमोशनल हो रही है, अभी से ऐसा हाल है तो बाद में क्या होगा है मम्मी? क्या होगा जो होगा होगा ही। एक तो जरा सुन ले तो यहाँ ताई रोने लग गए अभी से कि दीदी जा रही है ससुराल बस। क्यों रो रही है मम्मी? क्यों रो रही तू तब? क्या आ रही मुझे फिर रोनी तो इमोशनल हुई जा रही है, पता नहीं क्यों यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये भी रो रहा है अभी, अरे अरे करा था तो अभी कहाँ गए थे आंसू हैं? और मम्मी भी क्या करता, कोई बात नहीं है मम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही चांद पे। मम्मी देखना सब, मम्मी सबसे अच्छी मैं ही हूँ ना इस घर में, है मम्मी? मम्मी सबसे बड़े मैं ही छोनी, मैं ला दूंगा यार वहाँ दूसरी ये दो बोल भाई वही था तेरे नौकरी चाहिए सब लगी पे भाई नौकरी तो लगी जाली नहीं चनी तो जीते गई याने और ये भी रो रहा, माँ कसम ये भी रो रहा, सच में इनको क्या हो गया रे आज, क्यों रो रहा? तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेंपल ज्वाइन कर रहे हैं। ये चंचलपंती भी आ गया यहाँ पे, अब मैंने इसको बोला इनका आ जा जरा सा। आज इसने वो ले रखे होगा ना कि एयरबड्स, तो उसी को ढारा कब के ले गए अब पागल हो गया तेरा, सुन भी थोड़ी रहा, तो इतना भटिया रहे तेरे को हम 5 महीने ले हो गए भाई। मैं तो आज देख रही तेरे कान में। कसम देख इन्हें पुराने मुझे तो हो बता, गया भाई। मुझे बता तू किसकी तरह लग रहा है अभी? हैं पाओ जैसे नहीं रे दोस्तों, मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और यहाँ पे क्रिस दिया बत्ती भी कर रहा है। मैंने कहा तू नहाया धोया होगा तू ही कर दे, मैं नहाई भी नहीं हूँ और वैसे मुझे अच्छा लगता भी नहीं है, तो वो नहाया धोया है तो वहाँ पे वो अच्छे से पूजा वाजा भी कर देता है। जय हो भगवान जी। और दोस्तों अब ना मैंने ना शिवलिंग को भी बाहर रख दिया है, वो जो मैंने आज फूल का वो लगाया था पौधा, तो उसमें मैंने रख दिया है। तो अब जो भी होगा, जैसे मतलब मुझे अब आज के बाद तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी शिवलिंग को लाऊंगी या फिर मूर्ति वगैरह है ना, क्या होता है शिवलिंग को अंदर नहीं रखते हैं वाले यार, मुझे पता नहीं था दोस्तों, लेकिन मैंने अपने भोलेनाथ से बोल दिया था कि भाई मुझे पता नहीं है इस बारे में कुछ, तो इसीलिए ऐसा हुआ। बाकी भगवान जी को सब पता होता है ना, आस्था देखते हैं श्रद्धा देखते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, तो बस अब मुझे पता चल गया तो मैंने अब रख दिया है। बाकी अच्छा लग रहा है देखो मंदिर में। थैंक यू लाटू। चलता हूँ मैं गाइस। ये टी शर्ट अभी पहन भी नहीं तूने? पहनना पड़ती है। चलो मैं चलता हूँ, 7 बज गए हैं, 7 बजे से 17 मिनट घर में जाऊँगा, खतरा हो जाएगा। ये भी ले जाना टी शर्ट की है अब तक के लिए बोले चल यार, मैंने वो भी करने थे ना कार्ड वार्ड का, टेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो कर दूंगी, तू ले जा देना ठीक है में, मैं तेरे को फोन करूंगी ठीक है, वहाँ से जब कुछ काम को होगा तो फटाक से हमारे घर पहुँच जाना तो ठीक है। रुक जा मैं आ रही हूँ उधर।
तो दोस्तों ऐसी बात है। फिलहाल मैं डिनर करके आ चुकी हूँ रूम में और यहाँ पे देखो कितना धुआं धुआं सा हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे धूप जलाई है और दरवाजा एकदम बंद कर दिया था, इस करके यहाँ पे ऐसा हो रहा है सीन अभी। और दरवाजा मैं खोल भी नहीं रही क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों अभी ऐसा सीन है ना, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मम्मी इमोशनल हो रही थी। तो कल मेरा ऐसा प्लान बन रहा है, या फिर अभी मुझे फिक्स पता भी नहीं है, तो मेरे को जाना है कहीं बाहर गांव से, है ना, मुझे अपनी शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो मुझे इसलिए जाना है। और अभी मैं कंफर्म, मेरा खुद ही कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि गाड़ी वाले भैया हैं उधर के ना, बगल वाले गांव के, तो बता रहे, वो कह रहे कि मैं तेरे को बाद में बताऊंगा 9-10 बजे तक कि कंफर्म बताऊंगा करके। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी तैयारी वैयारी कुछ भी नहीं कर रखी है, कसम से मैंने बैग वैग कुछ भी पैक नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं। तो अगर वो हाँ बोलते हैं तो हो जाएगा सुबह में ही, जितना भी होगा। अभी फिलहाल ज़्यादा कपड़े वपड़े लेके तो जाऊंगी भी नहीं मैं, तो ऐसा ही सीन है। तो इसीलिए ना मम्मी इमोशनल हो रही थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी का ना मतलब वही है कि मतलब जब एक बारी मैं 2023 में शादी में गई, तो उस टाइम में दीदी की शादी थी मुंबई में, तो उस टाइम वहाँ पे गई थी। तो उस टाइम भी ना मतलब जब मैं जैसे ही मैं मेरठ में गई, जैसे मैं आज गई ना, और कल आज ही रात को मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और कल सुबह में और कल दिन में मुझे पता लग गया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं चाहे जो भी हुआ होगा, लेकिन ऐसा है कि भाई मैं थोड़ा घर से बाहर जाती हूँ तो मेरी मम्मी को ऐसा अकेलापन सा फील होता है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा था, मैंने कहा यार मैं घर से आई और ऐसा ना। तो दोस्तों मम्मी को ऐसा है कि अब ये जा रही है, तो उसके मतलब अब होता ही है कि अब जैसे मैं आऊँगी तो सीधे शादी के टाइम पे ही आऊँगी अब ना। तो इसलिए मम्मी को ऐसे हो रहा है कि अब ये सीधे उस टाइम पे ही आएगी, या फिर पता नहीं क्या सोच रही होगी, होता ही है ना। काफ़ी समझाया मैंने कि मम्मी ऐसा नहीं, मैंने कहा एक ना एक दिन सब जाते ही हैं। दोस्तों सच में बताऊँ तो भाई जितना मुझे मतलब एक होता है ना कि अंदर से इंसान टूटता है और बाहर कुछ और होता है, तो बस वही वाला सीन है। अगर मैं अपनी मम्मी औरों के सामने पे ऐसे रहूँगी तो फिर मेरी मम्मी ज़्यादा ही वो हो जाएगा ना, मैं तो रो भी नहीं सकती हूँ खुल के, बस मेरा ऐसा वाला सीन है। अगर मैं रहूँ तो फिर मेरी मम्मी रोएगी, फिर ऐसे बीमार हो जाएगी, ऐसा वैसा ना बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस करके मैं तो रो भी नहीं सकती हूँ। और मैं बस यही बोलती हूँ कि भाई कि कोई बात नहीं है, एक टाइम पे होता है दोस्तों, सबको जाना होता है ना, अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, अपने दोस्तों से दूर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। लेकिन वही है, फिर कर क्या सकते हैं ना। तो बुरा तो हर किसी को लगता होगा यार, अगर अपने घर से जा रहे हैं तो बुरा तो नॉर्मल सी बात है यार। जिस घर में हम रहे हैं, इतने बड़े हुए हैं, इतनी सारी यादें होती है, जो जिन लोगों के साथ हमारा आपस में एक बॉन्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बुरा लगता है। तो मैं मम्मी को समझा रही थी, मैंने कहा मम्मी जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और बहुत समझाया मैंने मम्मी को, बहुत देर तक समझाया मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा ठीक है सब कुछ, मैंने कहा तुमको तो खुश होना चाहिए कि सब अच्छा है, भगवान की कृपा से सब अच्छा रहे। ऐसा मतलब ऐसा नहीं, मैंने कहा कि ऐसा वैसा, मैंने कहा सब हो जाता है, मैंने कहा कुछ टाइम बेकार लगता है, उसके बाद आदत पड़ जाती है ना दोस्तों। हर चीज़ इंसान हर माहौल में ढल जाता है, कैसे करके होना था। तो मेरी मम्मी ना एकदम से मतलब मेरी मम्मी को ऐसा हो रहा था कि यार अब ऐसा वैसा, क्योंकि देखो भाई मेरी जो मैं मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं थोड़ा बोलती भी जोर जोर से हूँ, बातें करती हूँ, मतलब लगता नहीं है, घर सुना सुना नहीं लगता है ना। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो यहाँ पे बोलते भी, अगल बगल वाले ताऊ और भी बोलते हैं यहाँ पे कि सुनसान जैसा लग रहा है, क्योंकि भाई फिर मेरे में खूब जोर जोर से बोलती हूँ, मतलब खूब बातें सबके साथ ना, मतलब आवाज़ ऐसे बोलते हैं कि हाँ मतलब वो ऐसे किया, मतलब घास दो बाज दो हीरो दो करके ना, वही वाला सीन है। तो इसलिए शायद मम्मी और को बुरा लग रहा था। और वहाँ पे क्रिस भी था ना, तो क्रिस की आंखों से भी आंसू आने लग गए थे, कसम से क्रिस भी रोने लग गया था। क्योंकि भाई देखो क्रिस और मेरी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब वो आता जाता रहता है, ऐसा लगता भी नहीं है, भाई है वो अपना। तो ऐसे क्रिस, मूसी है ना, अंशु, अंकु, सारे बच्चे जितने भी ट्यूशन के हैं वो सब भी, मतलब मैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हुई हूँ। मुझे ना मतलब आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, मैं बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा रहती हूँ। और मुझे बच्चे मतलब है ट्यूशन आते हैं, आज से नहीं बहुत टाइम से मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो उनका मेरे साथ एक अच्छा ही मतलब अलग सा बॉन्ड है। सब लोग आते जाते रहते हैं ना, तो वो तो बोलते रहते दीदी जिस दिन आपकी शादी होगी ना मैं बहुत रोऊंगा, ऐसा करके बोलते रहते हैं ना। तो भाई दोस्तों कुछ ऐसा सीन है, जो भी होगा जैसा भी होगा सब अच्छा होगा। मुझे अपने भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है, पूरा का पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, टचवुड, और हमेशा रहेंगे। ये मेरी आस्था और मेरा विश्वास है उनके प्रति, जो कि हमेशा रहेगा। तो अभी तो फिलहाल उन भैया का कॉल आया भी नहीं मुझे कि कब जाना है, या फिर बताया नहीं उन्होंने कि कंफर्म है, कि कह रहे थे कि अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो तेरी बात कहीं और करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं उनको,
पतिदेव ने भी कहीं और बात करी थी ड्राइवर के साथ, वो भी लगे हुए हैं इधर पूछने में। तो मुझे अभी बोल भी रहे थे कि मैंने कहा कि भैया तो जा रहे हैं यहाँ के वैसे, कि उनके साथ चले जाऊंगी कि, तो कह रहे थे कि हाँ। एक बार मैं सोच रही थी मैं बस में जाऊँ, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि बस में नहीं जाना करके गाड़ी में जाओ, अब होता ही है ना, तो इसलिए। तो अभी देखते हैं, वैसे तो हो सकता है कल भी किसी का, मतलब ऐसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती है ना, लेकिन मम्मी कह रही है कि जब वो भैया बगल वाले गांव के हैं तो उनके साथ ही जा करके, एक होता है ना अपने गांव वाले, थोड़ा अब मम्मी और को ऐसा लगता है। तो अभी तो फिक्स नहीं है, देखते हैं कल जाते हैं कि परसों जाते हैं, भगवान जाने कब जाना होता है, आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का ब्लॉग थोड़ा इमोशनल वाला भी था, लेकिन कोई बात नहीं है, कभी खुशी कभी गम जिंदगी में चलता रहता है दोस्तों। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको कल अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट।